नमस्कार दोस्तों टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों रीट लेवल 1 वेटिंग और रिसफल से जुड़ी आज की खबर। तो दोस्तों रीट लेवल 1 से वेटिंग और रिसफल कब आने वाला है, इससे जुड़ी हुई आज की जो खबर है वो निकल कर आ रही है। कितने पदों पर आएगी वेटिंग, और साथ साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या प्रोबेशन में बीएड कर सकते हैं, जाने नया नियम। तो प्रोबेशन पीरियड का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें क्या जो बीएड है पत्राचार से वो कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई भी जो खबर है वो आज के हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी प्रकार मिलते रहे, तथा साथ साथ में साइड में बनने वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम प्रोबेशन काल में पत्राचार से बीएड करने की बारे में है जो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को राजस्थान बीकानेर को ये पत्र लिखा है, जिसमें विषय है इसका प्रोबेशन काल में पत्राचार से बीएड करने की अनुमति बाबत। यानी रेट लेवल 1 के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर पत्राचार से प्रोबेशन पीरियड में बीएड करना चाहते हैं तो उनकी अनुमति लेने हेतु लिखा है। महोदय जी, स्वीय निवेदन है कि हाल ही में नवनियुक्त अध्यापक लेवल प्रथम में से हजारों जो वरिष्ठ मुख्य जो खुला विश्वविद्यालय कोटा से पत्राचार द्वारा बीएड करना चाहते हैं, यानी वो बीएड करना चाह रहे हैं। जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रोबेशन काल में चल रहे इन अध्यापक लेवल प्रथम को पत्राचार द्वारा बीएड करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से पत्राचार बीएड सेवारत शिक्षकों के लिए ही प्रारंभ की गई है और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा पत्राचार बीएड के सभी संपर्क कार्यक्रम शिविरा पंचांग में निर्धारित मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्म अवकाश के दिनों में ही रखे जाते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से पत्राचार से बीएड करने वाले अध्यापक की स्कूल में कक्षा शिक्षण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीएड के लिखित परीक्षा के दिनों में शिक्षक को अवकाश देना होता है। प्रोबेशन में 15 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं, उनका परीक्षा में उपयोग हो सकेगा। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के पत्रांक ये जो दिया गया है द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक को पत्राचार से योग्यता वृद्धि करने की अनुमति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को अधिकृत किया हुआ है। तो दोस्तों ये उनको पत्र लिखा गया है और संगठन का यह भी आग्रह है नवनियुक्त अध्यापक लेवल प्रथम को वर्तमान में स्नातक या बीएड करने की कार्योत्तर अनुमति भी प्रदान की जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। महेंद्र पांडे महामंत्री है जिन्होंने उन्होंने ये पत्र लिखा है। दोस्तों इसके अलावा हम जानते हैं इसके संबंधित और कार्यालय जिला शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा नागौर के द्वारा ये जारी किया गया है। इनको आरटीआई के तहत इनसे जो सूचना है वो मांगी गई थी, तो श्री प्रदीप पारिक ने ये सूचना है वो मांगी थी, तो उनको सूचना उपलब्ध करवाई गई है। विषय है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में उपरोक्त विषय अंतर्गत सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना बिंदुवार निम्नानुसार है। पहले है तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम पत्राचार से बीएड करने हेतु 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है। तो जो सूचना मांगी गई है उसके अनुसार 3 वर्ष की जो सेवा है वो पूर्ण करना अनिवार्य है पत्राचार से बीएड करने के लिए। इसके अलावा परिवीक्षा काल में पत्राचार से बीएड करने हेतु 3 साल की राजकीय सेवा एवं स्थायीकरण होना आवश्यक है, तभी आप पत्राचार से बीएड कर सकते हैं। ये आरटीई के तहत जो सूचना मांगी गई है वो है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं रीट लेवल 1 से संबंधित उनकी जो रिसफल और जो वेटिंग आने वाली है उससे संबंधित भी जो बात है वो हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम भर्ती 2018 में लगभग 24,000 का चयन कर मेरिट से जिला आवंटन किया गया था। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता न्यायालय के आदेश के बाद बार रुकावट के बाद फरवरी में ज्वाइनिंग मिली। आवंटित जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित डिफॉल्टर नोट ज्वाइन से रिक्त रहे पदों की संख्या एकत्रित की जा रही है, यानी जो उनकी जो संख्या है वो एकत्रित की जा रही है। शिक्षा मंडल के डीईओ के स्टाफ को बीकानेर निदेशालय बुलाकर उनके जिले में रिक्त पदों की संख्या ली जा रही है। जिलों में से रिक्त पदों की संख्या 4 अप्रैल तक एकत्रित होगी, यानी 4 अप्रैल तक सारी की सारी जो रिक्त रहे पदों की जो संख्या है उसका जो एकत्रण है वो हो जाएगा। साला दर्पण पोर्टल के जानकार सूत्रों ने बताया कि 6000 के आसपास पद रिक्त रहे हैं, यानी 6000 पदों के ऊपर जो वेटिंग लिस्ट है वो आने वाले हैं। इन रिक्त पदों पर पहले नियुक्त के अंतिम मेरिट से बाद वालों का चयन होगा।
चयन के बाद जिला आवंटन, जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग से स्कूल आवंटन होगा। इन्हें जिला आवंटन के साथ ही फरवरी मार्च में ज्वाइन कराने वालों से पुनः जिला आवंटन की सहमति असहमति भी लेनी होगी। यानी सहमति और असहमति भी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनसे ली जाएगी कि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, रीसफल में भाग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इस प्रक्रिया में समय लगना तय है। मेरा आकलन है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई के बाद ही ज्वाइनिंग हो सकेगी। यानी इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 23 मई के बाद ही हो सकेगी। निर्वाचन आयोग चुनाव द्वारा आचार संहिता में नई नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया करने की अनुमति मिलना मुश्किल काम है। रिक्त रहने वाले पदों पर मेरिट से नयों को नियुक्ति मिलना तय है। आपका विश्वासी महेंद्र पांडे। तो दोस्तों इनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आनी तो तय है। 4 अप्रैल तक इनके जो आंकड़े हैं वो एकत्रित हो जाएंगे और 6000 के आसपास है वो जो वेटिंग है वो आनी है। तो बहुत जल्द इसकी जो वेटिंग है वो तो आ जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग है वो 23 मई के बाद ही हो सकेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।